नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं शशिधर पांडे और आज हम यहां पर आपके सामने लेकर के आए हैं एसएससी जीडी के नोटिफिकेशन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। तो आइए देखते हैं वो महत्वपूर्ण जानकारियां क्या क्या हैं जो आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती हैं। सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि ये नोटिफिकेशन कब आया है। तो उसका डेट यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रहा है, 5/9 को आया हुआ है। कब तक इसका फॉर्म भराने का डेट है तो 14/10 तक है। तो ये डेट याद रखेंगे, लास्ट डेट है 14/10 और पेमेंट करने का लास्ट डेट है आपका 15/10। तो ये आपके लिए जानकारी है कि नोटिफिकेशन आ चुका है, भराना शुरू हो चुका है, लास्ट डेट है 14/10/2024 और पेमेंट करने का अंतिम डेट जो आपके सामने दिखाई दे रहा है वो है 15/10/2024। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके माध्यम से जो एसएससी जीडी का ये जो फॉर्म आया है उसमें उसके माध्यम से जो सीएपीएफ है, जिसके अंतर्गत आपको सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी इस तरह के जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें आपको सिपाही के लिए भर्ती के लिए ये आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगर बात करें हम लोग कि कितनी वैकेंसी है, पे स्केल क्या है, तो इसका पे स्केल यहाँ पर दिया हुआ है आपके सामने। पे स्केल लेवल 1 का है, 18,000 से लेकर 56,900 का ये पे स्केल दिखा रहा है आपको, तो ये ध्यान रखना है। वहीं वैकेंसीज की बात करें तो ओवरऑल जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट हैं जैसे बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, आईआर, एसएसएफ, एनसीबी, इन सब को मिला करके 39,481 पद हैं। तो ये आपको पद की संख्या भी ध्यान में रखनी चाहिए। वहीं अगर हम बात करें कि एज लिमिट क्या है, तो एज लिमिट आपको यहाँ पे क्लियर के लिखा हुआ है कि कहाँ से कहाँ तक, 18 साल से 23 साल। तो 18 से 23 के बीच की जिसकी भी आयु होगी 1/1/2025 से पहले, तो 1 जनवरी 2025 से पहले जो लोग 18 से 23 के बीच होंगे वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। कैटेगरी अब यहाँ पर कुछ एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है, जैसे अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हो तो 5 साल की छूट है उम्र में, अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, अपनी कैटेगरी के ध्यान रखेंगे जिससे आपको ये चीज़ पता रहे कि आपको कितने साल का छूट मिला हुआ है एज में। इसके अलावा अगर बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने चाहते हैं कम से कम मैट्रिकुलेशन पास किया होना चाहिए उनको, या फिर 10वीं का एग्जाम उनको दिया होना चाहिए, मतलब 10वीं पास हो तो वही लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य जानकारियां कि ये एग्ज़ाम इसमें मतलब ये सिलेक्शन कैसे होगा, तो इसमें आपको दिखाई देता है कि एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा जिसमें आपको पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, तो 4 पार्ट में बटा हुआ पेपर होगा। टोटल 80 क्वेश्चन होंगे, ध्यान रखना है, और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो 80 क्वेश्चन 2 मार्क का यानी कि 160 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। 1 घंटे का पेपर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 80 क्वेश्चन को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 20 क्वेश्चन जो रहेंगे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 40 मार्क के, जनरल नॉलेज का 20 क्वेश्चन 40 नंबर, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 20, मतलब मैथ्स के क्वेश्चन 20 और नंबर वही 40, और हिंदी इंग्लिश के कुल मिला के 20। तो जितने भी सेक्शन है 4 सेक्शन, सभी से 20-20 क्वेश्चन और सभी में 2-2 नंबर का है, मतलब 20 × 40, तो सभी के 40-40 नंबर है। तो 40 × 4 करेंगे तो 160, तो 80 क्वेश्चन है चारों सेक्शन मिला के, और 160 नंबर का ये एग्जाम होने वाला है। और आपको इसमें क्वालिफाई करना, मतलब इसमें आपको एक तरह से मेरिट में आना ही पड़ेगा। इसके बाद अगर बात करें कि अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो साथ ही साथ इसके सिलेबस के अंदर भी थोड़ा बात कर लेते हैं हम लोग कि सिलेबस में जैसे 4 सेक्शन है तो किस सेक्शन से क्या क्या सब्जेक्ट, क्या क्या टॉपिक शामिल हैं। तो जैसे जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग में हमको दिखाई देता है, एनालिटिकल एप्टीट्यूड है, वर्बल नॉन वर्बल है, इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही है, नंबर सीरीज है, तो ये सब आपको इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में दिखाई दे रहा है। वही अगर हम बात करें जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस में, तो आपको इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, इस तरह की चीज़ों से क्वेश्चन दिखेंगे। मैथमेटिक्स में आपको दिखाई दे रहा होगा नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है, रेशियो से है, टाइम एंड डिस्टेंस से है, टाइम एंड वर्क, इस तरह के जो क्वेश्चंस बनते हैं मैथमेटिक्स के, जो जनरल क्वेश्चन है जो किसी भी एग्जाम में आते हैं, वही आपको यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त आपको हिंदी और इंग्लिश से जुड़े हुए क्वेश्चन दिखाई देंगे, वो पैसेज या पैराग्राफ बेस्ड होंगे और आपको उनको सॉल्व करना होगा। तो ये 4 सेक्शन है, रीजनिंग है, जनरल नॉलेज है एक तरह से, मैथमेटिक्स और हिंदी इंग्लिश है। 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, सभी से 20-20 है और सभी से 40-40 नंबर आपको डिवाइडेड है, तो 160 नंबर का। इसके बाद आपको जो है फिजिकल के लिए तैयार रहना होगा। फिजिकल टेस्ट होगा, आपका फिजिकल एफिशिएंसी दिखा जाएगा। उसके लिए भी पहले से सब कुछ तय है कि मेल और फीमेल दोनों को रेस है, दौड़ है। मेल के लिए 5 किलोमीटर की जो दौड़ है उसको 24 मिनट में पूरा करना अनिवार्य है। वहीं 1.6 किलोमीटर की जो दौड़ है मेल को 7 मिनट में कंप्लीट करना कंपलसरी है। वहीं फीमेल के लिए जो दौड़ है उसका कम रखा गया दूरी, तो फीमेल के लिए जो लंबी दूरी है वो 1.6 किलोमीटर है जिसको 8.5 मिनट में तय करना है। वहीं जो छोटी दूरी की दौड़ है वो 800 मीटर की रहेगी जिसको 5 मिनट में तय करना होगा। तो ये भी आपको पहले से दिमाग में रखना होगा, तैयारी करनी होगी। वहीं फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें, हाइट वगैरह की बात करें, तो मेल के लिए और फीमेल के लिए सबके लिए दिया हुआ है। मेल के लिए हाइट है मिनिमम 170 सेंटीमीटर, इतना कम से कम होना जरूरी है। फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर, तो ये हाइट को भी ध्यान रखेंगे। और अपने इसमें कुछ रिलैक्सेशन भी है तो वो भी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन एक नॉर्मल हाइट है मेल के लिए 170 और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। इसके अतिरिक्त जो मेल है उसके लिए चेस्ट
की भी अनिवार्यता है कि उसका अनएक्सपांडेड जो चेस्ट होगा, मतलब सामान्य स्थिति में जो उसके चेस्ट की जो नाप होगी वो 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए और उसमें फिर उसको सांस लेकर के उसको फुलाना है और कम से कम 5 सेंटीमीटर उसको फुला के दिखाना है। तो सामान्य स्थिति में चेस्ट की जो नाप होगी 80 और चेस्ट में सांस भरने पर वो 5 सेंटीमीटर कम से कम फूलना चाहिए। तो ये चेस्ट का पैमाना है मेल कैंडिडेट के लिए, तो उसको आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा वेट जो है आपको ध्यान रखना होगा कि आपकी हाइट और उम्र के हिसाब से आपका जो वेट, एक औसत वेट आना चाहिए, वो उसके आसपास आप होने चाहिए। आपकी हाइट और उम्र के आधार पर आपका वजन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। तो इसका भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अतिरिक्त जो है मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लेते हैं कि कैसे होगा। तो मैंने जैसे बताया कि पहले आपका एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, साथ ही साथ उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, मतलब दौड़ वगैरह होगी, पहले पेपर होगा, फिर दौड़ होगी, फिर उसके अलावा जो है आपका जो लंबाई चौड़ाई है उसको देखा जाएगा और बाद में आपका मेडिकल होगा। तो ये इस सीक्वेंस में चीज़ें होंगी और आपको ये ध्यान रखना होगा, इस पैटर्न को ध्यान में रखना होगा। कट ऑफ वगैरह भी बताया हुआ है कि अन्य जरूर में कम से कम 30% लाना अनिवार्य है, ओबीसी है तो कम से कम 25% लाना अनिवार्य है, बाकी लोगों के लिए भी 20% कम से कम लाना अनिवार्य है सभी एग्जाम्स में। तो ये आपको जानकारी है, ये इन सारी जानकारी का इस्तेमाल करके आप फॉर्म भर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि ये एसएससी जीडी का फॉर्म आ चुका है, फॉर्म भरा भी रहा है, कब तक है इसके लास्ट डेट वो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया है। साथ ही साथ इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, किस तरह से लिया जाएगा, क्या क्या क्वेश्चन होंगे, क्या क्या सिलेबस होगा, सारी जानकारी, जो महत्वपूर्ण जानकारी है, एज लिमिट क्या है, सब आपको बता दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा और इसके अनुसार ही तैयारी करनी होगी। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।